मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक बार फिर आप सबका एम क़ादरी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर हम तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। आज रमज़ान करीम ट्रांसमिशन किए तकरीबन 29वां नशिस्त है, जो आज से यानी कि पहले रोज़े से मुसलसल आज तक ये बहुत ही खूबसूरत नशरियात चला आ रहा है और आप अब इख्तिताम पजीर को है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला एम क़ादरी ऑफिशियल के जितने मेंबरान ने इस कार खैर में अब तक के इतने मेहनत व लगन के साथ इस काम को अंजाम दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे और हम सबको इल्मो अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आज हमारे बहुत ही खूबसूरत और प्यारे दो मेहमान, एक तरफ हमारे बुलबुले बाग़े मदीना शहनशाह तरन्नुम नात खान मुस्तफ़ा, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के मालिक, जो सरज़मीने जलवाबाद से चलकर तशरीफ़ लाए हैं, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद इस्लाम रज़ा जलवाबादी साहब क़िबला मौजूद हैं। हज़रत बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में नाते रसूल मकबूल पढ़ते हैं। अभी हम सामाइन हज़रत से समात फरमाएंगे और दूसरी तरफ एक और ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले और शहनशाह तरन्नुम, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हाफिज़ की भी दस्ताव ले चुके हैं, मोहम्मद हसनैन रज़ा जलवाबादी। ये भी बहुत ही खूबसूरत नाते रसूल मकबूल पढ़ते हैं। अभी हम तमाम नाज़रीन व सामाईन दोनों से हम कलाम समात फरमाएंगे। अब आइए मैं महफिल का आगाज़ हस्बे मामूल अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से करना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल बलदिल लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा ग़ददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम
फलहुम अजरुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आइए बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान, हमारे मेहमान खुसूसी शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद इसराम रज़ा जलवाबादी साहब क़िबला से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप हम सामीन व नाज़रीन तक नाते रसूल मकबूल के चंद अशार पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तो ये कुछ सुनने सुनाने से कब्ल दुरूद अल्लाह रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, बहुत खूब सुभान। जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, कि जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, जानते हैं मुस्तफ़ा क्या चाहिए, कि हम गुलामों हम गुलामों हम गुलामों को मदीना चाहिए, हम गुलामों को मदीना चाहिए। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि मैं भी देखूंगा मदीना या नबी, मैं भी देखूंगा मदीना या नबी, कि मैं भी देखूंगा मदीना या नबी, मैं भी देखूंगा मदीना या नबी, कि आपका बस एक इशारा चाहिए, आपका बस एक इशारा चाहिए, सारे फूलों ने यही मिलकर कहा,
सारे फूलों ने यही मिल कर कहा, सारे फूलों ने यही मिल कर कहा कि सारे फूलों ने यही मिलकर कहा, सारे फूलों ने यही मिलकर कहा कि मुझको, मुझको आका का पसीना चाहिए, मुझको आका का पसीना चाहिए, मुझको आका का पसीना चाहिए। रेत पर मुझको है जन्नत देखना, कि रेत पर मुझको है जन्नत देखना, रेत पर मुझको है जन्नत देखना, कि रेत पर मुझको है जन्नत देखना, रेत पर मुझको है जन्नत देखना, कि मुझको भी बहलोल दाना चाहिए, मुझको भी बहलोल दाना चाहिए। और आखिरी शेर आपके हवाले कर रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं कि बाप माँ तक सलामत है मेरे, बाप माँ तक सलामत है मेरे, बाप माँ तक सलामत है मेरे, कि बाप माँ अब तक सलामत है मेरे, बाप माँ अब तक सलामत है मेरे, कि इससे बढ़ कर क्या खजाना चाहिए, इससे बढ़ कर क्या खजाना चाहिए। हम गुलामों को मदीना चाहिए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान खुसूसी हजरत इस्लाम रज़ा जलवाबादी साहब क़ुबिला, जो बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में नाते रसूल मकबूल गुनगुना रहे थे। ये इसी के साथ एक और मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो हजरत मोहम्मद हसनैन रज़ा जलवाबादी साहब क़िबला। हम
हज़रत से मुल्तमिस है कि आप भी नाते रसूल मकबूल के चंद अशार हम सामाइन तक पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ना सैयदना शफी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बज़ में तसव्वुरात, बज़ में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, 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 बज़ में तसव्वुरात, बज़ में तसव्वुरात, बज़ में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़ में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की नबी थी अभी अभी, बज़ में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, और मालूम कर रहे थे, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, मालूम कर रहे थे मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़ुबान पे नाते हैं नाते, किसकी ज़ुबान पे नाते नबी थी अभी अभी, किसकी ज़ुबान पे नाते नबी थे अभी अभी, बज़ में तसव्वुरात सजी थे अभी अभी, नज़रों में
जली थी अभी अभी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान हदीस मुबारक में इरशाद फरमाता है, तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आइए मैं कुछ बयान करने से पहले सबसे पहले मैं दुरूद शरीफ की फजीलत बयान करना मैं मुनासिब समझता हूँ, और ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की खातिर आपस में मोहब्बत रखे और एक दूसरे से मिले और मुसाफा करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, तो उन दोनों के जुदा होने से पहले उनके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सबसे पहले दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हमारा पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करता है, क्योंकि हमने ये सुना होगा कि माँ की गोद बच्चों की पहली दरसगाह हुआ करती है, क्योंकि अगर माँ का कल्चर अच्छा हो तो बेटे का कल्चर भी अच्छा होता है। अगर माँ ने अपने बेटे को तहसीब दी है तो आगे चलकर बेटा वो मुहज़्ज़ब नज़र आता हुआ नज़र आता है। अगर माँ ने अपने बच्चे को अखलाक़ व आदात सही दिए हैं तो फिर वो आगे चलकर अपने माँ के अखलाक़ व आदात को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। और अगर बच्चा वो जब परवान चढ़ता है तो माँ के आदात व अतवार को अपने अंदर जज्ब करता है। आपने सुना होगा, मैं एक वाक़या पेश कर देना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जो बहुत बड़े वलीउल्लाह गुज़रे हैं, आपने सुना होगा कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जो जिनका ज़माना बचपन का है, उनकी उम्र सिर्फ अभी ज़्यादा नहीं सिर्फ 8 साल की है, और इतने उम्र में ही उन्होंने 8 साल की उम्र में वो मुसल्ला उठाते हैं और नमाज इशा पढ़ने में मशगूल हो जाते हैं। जब ये मोहल्ले वाली औरतें देखती हैं कि 8 साल का बच्चा इतनी कम उम्र में, जिस वक्त दूसरे बच्चे 8 साल की उम्र में इधर उधर खेलने में मसरूफ़ रहते हैं, अड्डे में मसरूफ़ रहते हैं, उसी ज़माने में 8 साल की उम्र में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मुसल्ला उठाकर नमाज इशा में मशगूल हो जाते हैं। मोहल्ले की औरतें देखकर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की वालिदा मोहतरमा के पास जाती हैं और कहती हैं
कि ए मोहतरमा, ये तो बता कि आपने अपने बच्चे को कैसी तरबियत दी है और उन्हें क्या सिखाई आपने कि इस वक्त और इतनी छोटी उम्र में कि अभी हमारा बच्चा खेलता हुआ नजर आता है और एक आपका बच्चा है जो भी मुसल्ला उठाकर नमाज इशा पढ़ने में मसरूफ़ है, आपने क्या उन्हें सिखाया है? तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं कि ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का ये काम नहीं है, बल्कि ये मेरा काम है कि जब मैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मेरी वतन मुबारक में थी, तब जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बहुत ही कम उम्र में थे, जब दूध पी रहे थे, तब मैं किसी भी दिन बग़ैर वज़ू के उन्हें दूध नहीं पिलाई थी, बल्कि जब भी दूध पिलाती थी तो मैं सबसे पहले बावज़ू होकर दूध पिलाती थी। तो ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का ये कमाल नहीं है, बल्कि ये मेरा कमाल है कि जब मैं कभी भी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को दूध पिलाया करती थी तो बेवज़ू नहीं पिलाया करती थी, बल्कि वज़ू के साथ पिलाया करती थी। तो ये कमाल हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नहीं है, बल्कि ये मेरा कमाल है कि मैंने जब भी मैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को दूध पिलाया तो वज़ू के साथ पिलाया। तो ये आज कमाल मेरा है कि ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इतनी कम उम्र में और इतने 8 साल की उम्र में अभी नमाज इशा पढ़ने में मशगूल है। मोहतरम हज़रात, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। मोहतरम हज़रात, हमें इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए और हमारी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर आपका शोहर काम पे चला जाए तो अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाए, बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर आपका शोहर घर के बाहर चला जाए तो आप उन्हें अपने बच्चे को कुरान पाक के चंद आयात सिखाएं, नाते रसूल मकबूल उनके कानों तक गुनगुनाएं, ताकि आपका बच्चा आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री के नाम याद ना हो, बल्कि नाते रसूल मकबूल गुनगुनाता हुआ नजर आए और वो आला हज़रत की ज़ुबान में यूँ कहे कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अब वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर मेरे बोलने में किसी किस्म की कोई खामियाँ लग़शियाँ हो गई तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग।